देख रहे थे बासु टाइम्स डिप्टी न्यूज, आपका शहर आपकी खबर। यहाँ पाली जिला सोजत नगरी यानी सोजत तहसील के समीप या नदी के किनारे या गुरु फूल नारायण आश्रम स्थित है, जहाँ उनके परिसर में चलती है गौशाला और यहाँ गुरु के आशीर्वाद से संचालन होता है गौशाला का, जो श्रद्धा अनुसार या दान पुण्य करते हैं। लेकिन चलाने वाले यहाँ श्री गुरु फूल नारायण के आशीर्वाद से गौशाला चलती है। ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई यहाँ सोसाइटी, ना कोई संस्था, फिर भी यहाँ गुरु का आशीर्वाद ऐसा कि करीब 9 साल से चलती है गौशाला। यहाँ से जुड़े हुए गुरुद्वारों से भक्त जनों द्वारा यहाँ गौशालों को किया जाता है गौदान और यहाँ करीब ऐसे भी यहाँ गौ भक्त हैं जो यहाँ 9 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पशु के साथ में पशु बनना पड़ता है और वही एक यहाँ ब्राह्मण युवक हैं जो यहाँ गौशाला का संचालन करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ संस्कार यहाँ किसी को देना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन वो गौ भी ऐसी हैं कि जिसका नाम का उच्चारण करने पर वह गौ दौड़ी चली आती है। यानी कि संस्कारों का उद्गम ये गुरु का आशीर्वाद है, जो यहाँ गौ माता या गौवंश यहाँ पशु श्रेणी में आते हैं, लेकिन संस्कार ऐसे कि यहाँ आपकी आवाज़ देते ही वो दौड़े चले आते हैं। यानी कि संस्कारों से सुव्यवस्थित सार गर्भित यहाँ गौवंश है, जो आपको यहाँ आते ही देखने को एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और हम बता देते हैं आप कि यहाँ का चारा पानी की जो व्यवस्था है यहाँ गुरु के भक्त करते हैं और वो श्रद्धा अनुसार करते हैं। ये यहाँ किसी का इंतजार नहीं होता, यहाँ कोई रसीद नहीं होती, यहाँ कोई समाचार नहीं होते, यहाँ श्रद्धा होती है यहाँ गौदान के लिए। यानी कि गौदान महादान है और यहाँ चारे पानी की यहाँ व्यवस्था के लिए यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है और किसी प्रकार की यहाँ कोई व्यवस्था के लिए किसी के ऊपर जोर दबाव नहीं है। यानी कि चलाने वाला गुरु यहाँ गुरु फूल नारायण आश्रम के आशीर्वाद से ये हो रहा है। हम बताते हैं कि हम किसी गौ भक्त से बात करने पर हमें पता चला है कि ये गौशाला कौन चला रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे ये गुरुजी के आशीर्वाद से चलती है। आपको बताया उन्होंने जवाब क्या दिया, आप चकित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्री राम भक्त हनुमान यहाँ चलाने वाले हैं और इनके संरक्षक हैं श्री गुरु फूल नारायण जी महाराज। क्या बात है। तो देखिए भक्तों की कितनी आस्था है और यहाँ गौ का दान करने वाले कितने लोग भक्त हैं, जो आपको बताएंगे कि आपके कम से कम यहाँ 100-200 या गौवंश है जो यहाँ गुरु के आशीर्वाद से यहाँ संचालन होता है और कोई भी अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ गौदान कर सकता है, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन आप यहाँ गौवंश जो है, यहाँ गौ माता है, यहाँ 3-4 गायें हैं, यहाँ नंदी भी हैं जिनका नाम है। आपको बता दें कि अभी ये यहाँ नवीन युग है और यहाँ भौतिक युग है। आप अंग्रेजी नाम रखते हैं, आप अपने बच्चों का, आप अपने परिवार का, आपके पौत्र पौत्री का, लेकिन यहाँ हर गौवंश का नाम क्या है जरा आप भी देखिए, जिनका नाम है सुगना, गीता, यहाँ काली, महाकाली, और उनके नाम से पुकारने पर वो यहाँ गौ माता दौड़ी चली आती है आपके पास में, और वो भी संस्कारों के साथ में, वही सुव्यवस्था के साथ में आपके उनके भाव विभोर हो जाते हैं। जब वो संस्कारों के साथ में गौवंश आपके पास में आता है तो मानो कि यहाँ कोई संस्कार देने वाले ये कोई गुरु महाराज का आशीर्वाद है। हम ऐसी ही गौशाला में चले आए हैं और आपको भी यहाँ मौका मिले तो एक बार ज़रूर आएगा। यहाँ गुरु फूल नारायण के आश्रम में, यहाँ परिसर में जो गौशाला है, जो इधर देखिए यही है, ये तख्त ताज जो लगा हुआ है, ये गुरु फूल नारायण का आश्रम आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसके ठीक सामने ही ये गौशाला जो है, जो यहाँ भक्त यहाँ अपनी भक्ति के अनुसार इनकी सहायता करने के लिए हर वक्त यहाँ पहुँचते हैं। तो आप रूबरू होंगे हमारे साथ, हम करेंगे भक्तों से वार्तालाप कि यहाँ गौशाला का संचालन कौन करता है और यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण हम बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी किसी खास खबर के लिए आप जुड़े हैं हमारे साथ। तो हम बात करते हैं उन भक्तों से, आप रूबरू होंगे। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यहाँ गौदान महादान और यहाँ गौवंश से भक्तों से रूबरू होंगे। जरा बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, आप होंगे इसी वक्त रूबरू। तो हम बात करते हैं गौ भक्तों से। तो आप हमें
जरा बताइए कि ये जो यहाँ गौओं का जो संचालन हो रहा है, इसकी गौशाला का संचालन हो रहा है, वो इनका संचालन कौन कर रहा है? ये इस गौशाला का संचालन फूलनारायण जी महाराज कर रहे हैं। ये हमारा आध्यात्मिक हमारे गुरु हैं और ये इस गौशाला का बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी और किसी कुछ किए हुए सब भक्तों के योगदान से ये गौशाला निरंतर चल रही है। आज इसको 9 साल हो गए हैं। इस समय करीब 100 हमारे पास गौधन है और जो आप इसको देखें 100-200 गौधन है। इन्होंने भक्तों ने हमें बताया कि ये गौशाला ये गुरु के आशीर्वाद से यहाँ चलती है। ये देखिए, ये जो है गौशाला है, कम से कम 100-200 या गौवंश जो है और यहाँ फूलनारायण जी आश्रम यानी कि यहाँ गुरु जी के आशीर्वाद से चलती है। हम बताएंगे आपको और भी भक्तों से करेंगे बात। आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप हमें बताइए कि ये गौशाला का संचालन है, हमें सूत्रों के साथ में ज्ञात हुआ कि ये गुरु के आशीर्वाद से, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये मैं बचपन से 25 सालों से, अभी 50 साल का हूँ और मैं ये देखता आ रहा हूँ 5 साल से। यहाँ पे गौशाला नहीं थी और निर्मल जी करके कोई इनके संस्था के हैं, उन्होंने ये व्यवस्था सारी बनाई रखी है समाज के लोगों ने और गौशाला की व्यवस्था की है इन्होंने। आज से 10 साल बोल रहे हैं, 10 साल हो गए व्यवस्था चलाते हुए गौशाला की। और ये सारे समाज के लोग और ये इन लोगों का मिलन सारे वही लोग ही चलाते हैं, ना ये किसी से चंदा लेते हैं, ना किसी से कोई पैसा या किसी वो भी भक्तगण आते हैं प्रेम पूर्वक उनसे आशा करके वो उनसे दान वगैरह लेते हैं और दूसरों को अपने हाथ से दान करते हैं। यही अब मैं देखते आ रहा हूँ सर। तो भक्तों के सारे चल रही है गौशाला, तो हम रूबरू होंगे यहाँ भक्तों से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप हमें बताइए कि गौशाला का संचालन किस प्रकार से होता है और हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ कि यह संचालन करने वाला कोई नहीं, गुरु के आशीर्वाद से होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे श्रद्धेय श्री फूलनारायण जी महाराज के कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं बता रहा हूँ, आश्रम परिसर में महाभागवत 2014 से श्री रमेश भाई ओझा, जो हमारे श्री जी महाराज रमेश भाई ओझा के मुखारविंद उनके शिला चरणों से ये गौशाला प्रारंभ हुई। बड़ी ही सुंदर गौशाला का रूप है। यहाँ पर अनेक भक्तगणों द्वारा गौ माता की अच्छी सेवा की जा रही है। हरा चारा सदैव मिलता है। गायें यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से रहती है। यहाँ का व्यवस्था के बारे में जो जानकारी मिली, यहाँ पर भगवान श्री गुरु फूलनारायण महाराज बजरंग बली के सानिध्य में ही ये गौशाला चल रही है। सदैव यहाँ पर योग्य हमारे निर्मल जी वगैरह सदैव यहाँ की व्यवस्थाओं का पूरा जानकारी रखते हैं। खुद अपने हाथों से अनेकों कष्ट झेलते हुए यहाँ का वातावरण बड़ा ही सुरम्य बनाया। यहाँ गौशाला के साथ साथ प्रगति भी बड़ी मेहरबान है और प्रगति के यहाँ पर 5000 पौधे लगे हुए हैं। नियमित उनकी सिंचाई होती है। गोदाम में गौपालक हमारे यहाँ सदैव रहता है। गौ माता के दूध दही का भंडार है। काफ़ी सुंदर व्यवस्थाओं को लेकर समाज यहाँ पर सक्रिय है। समाज के युवा काफ़ी गौशाला से जुड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं में सुंदरता है। तो आपने सुना 2014 से लगातार गौशाला चल रही है और यहाँ गुरु फूलनारायण के आशीर्वाद से यह गौशाला चली रही। आपने बताया, भक्तों ने पूरी जानकारी दी कि 2014 से किसी संत के मुखारविंद से ये गौशाला का संचालन हुआ, जो आज रुका नहीं है और आगे के विकास के लिए ये हमेशा संचालन अग्रसर रहेगा। आप जो देखते रहिए, हम बताएंगे आपको और भी भक्तों से रूबरू होंगे और आप देखिए किस प्रकार से गुरु के आशीर्वाद से गौशाला का संचालन होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने हमें उद्बोधन में बताया कि ये गुरु के आशीर्वाद से लगातार ये संचालन या गौशाला का हो रहा है। तब और भी भक्तों से रूबरू होंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप बताइए कि किस प्रकार से यहाँ संचालन हो रहा है और क्या इसके बारे में आप संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे भगवान की हनुमान जी की बहुत असीम कृपा है। असीम कृपा के कारण से ये कारोबार चल रहा है और इसके अंदर करने वाला निर्मल जी हैं, वो इसका कार्यभार संभाल रहे हैं और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। यहाँ समाज के अंदर खूब इनका नाम भी है और काम भी अच्छा करते हैं। तो आप देख रहे थे, तो यहाँ बजरंगबली का नाम लिया जा रहा है कि करने वाला बजरंगबली है और यहाँ आशीर्वाद और यहाँ संचालन करने वाले गुरु फूलनारायण आश्रम का नाम लिया जा रहा है कि यानी कि यहाँ कोई अपने ऊपर नहीं लेता है कि ये उसका है या वो कर रहा है या उसके द्वारा हो रहा है। ये कोई किसी का नाम नहीं, ये सिर्फ गुरु का आशीर्वाद का फल है।
और हम बताएंगे आप और भी भक्तों से जुड़ेंगे आप, और हम बताएंगे आपको कि यहाँ हमारे बीच में यहाँ संत पधार चुके हैं और हम संतों के मुखारविद से इसके गौशाला के बारे में और भी जानकारी लेंगे। जरा आप जो बने रहिए हमारे साथ, तो हम बात करेंगे। कोई इसको खेती वेती तो है नहीं है, कोई 2 किलो भूसा ला गया वो भी चलो ठीक है, कोई एक गाड़ी डलवा गया, ऐसे ही चल रहा है इसका तो सब खेल। तो ये गुरु के आशीर्वाद से यहाँ संचालन हो रहा है गौशाला का, ऐसा ही हमें यहाँ गुरुजन ने बताया। इन्होंने कहा कि यहाँ पूरे भक्तों का यहाँ ऐसी श्रद्धा है तो उनकी जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला, लेकिन संचालन गौशाला का ये गुरु फूलनारायण के आशीर्वाद से हो रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ दे सकते हैं। किसी के साथ में कोई समाचार नहीं, किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं यहाँ होता है। यहाँ गुरु फूलनारायण आश्रम के आशीर्वाद से यहाँ संचालन, यहाँ ऊपर वाला यानी कि गुरु के आशीर्वाद से लगातार इसका संचालन हो रहा है। ये आप देखिए, हम बताएंगे। यहाँ करीब हम यहाँ न्यूज़ का संचालन कर रहे हैं और यहाँ समाचार लिख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पास में यहाँ गौवंश यहाँ खड़ा है, वो हमें देख रहा है। ये संस्कारों की बात है, और ये संस्कार जो है इस जो धरती पावन जो भूमि है, तपोभूमि की ये है, ये जो संस्कार है जो इनमें आप हमारे सामने देख रहे हैं। जरा आइए, हम बता रहे हैं आपको। ये जो गौवंश है, ये गौवंश यहाँ खड़ा है और मैं इसके बीच में खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ चल रहा हूँ। कोई भी गौवंश मुझे क्षति नहीं पहुँचा रहा है। जरा आप देखिएगा, अगर मैं किसी का नाम ले लूँ, अगर मैं यहाँ किसी का नाम लूँ तो यह गौवंश मेरे पास दौड़ा चला आएगा। ये संस्कारों की बात है। ये आज के युग में हम उनको नहीं समझा पा रहे हैं जो हमारी पुत्र पौत्र या हमारी औलादें हैं। हम उनको इतने संस्कार नहीं दे सकते। एक आवाज़ देने पर हमारी औलादी भी शायद नहीं आ सकती, ऐसा ही हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये गौवंश है, यहाँ आवाज़ देते ही वो यहाँ चला आएगा। ये संस्कारों की बात है, ये गुरु का आशीर्वाद है, ये तपोभूमि का यहाँ कारण है। आपको यहाँ आने से मिलेगी शांति, और आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा यहाँ सामने गौशाला। और वो भी जब आएंगे तो आपको गौवंश देखता रहेगा, और आप उस जो टकटकी में जो एक टक देखती रहेगी गौशाला, आप ये कहेगी ये मुझे कुछ कह रही है, ये कुछ कह रही है आपको, इतने यानी कि सादर भाव से और इतनी शीतलता से, तो आपको गौवंश को देखने का मन करेगा। तो आइए हम रूबरू होते हैं, आप आइए हमारे साथ। तो हम देखिए, मैं गौवंश के पास आ चुका हूं। दुर्गा ये मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इनका नाम दुर्गा है। दुर्गा तो ये मेरे को क्षति नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि ये यहाँ संस्कारों से। तो आप देख रहे थे डीबीटी न्यूज, आपका शहर, आपकी खबर। बने रहिए हमारे साथ ऐसी किसी खास खबर के साथ। यहाँ गौदान महादान, चिड़ी चौच पर ले गई नदी न गटियो नीर, दान किए या धन नहीं गटे कह गए दास कबीर। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी किसी खबर के साथ। आप देख रहे थे द बासुर टाइम्स, डीबीटी न्यूज, आपका शहर, आपकी खबर।